माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर सब्सक्राइबर, मैं RS सर्जन ब्लॉग से डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, कंसल्टेंट सर्जन, आप लोगों का अपने वीडियो में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इस बार मैं डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही आम सी बीमारी जो कि है टाइफाइड फीवर या एंट्रिक फीवर, या जिसे हम कहते हैं टाइफाइड का बुखार। इस बीमारी की खास बात यह है कि इसमें बहुत ही तेज़ बुखार रहता है जो कि 104, 5, 6 डिग्री तक भी जा सकता है और ये शरीर को पूरी तरीके से तोड़ देता है। इसलिए अगर इसका सही समय पर डायग्नोसिस नहीं होता है तो ये बुखार काफ़ी लंबे समय तक रहता है और ये बीमारी जल्दी पीछा छोड़ती नहीं है। इसलिए ये चाहिए कि सही समय से इसका उपचार हो जाए। एक बहुत ही दिलचस्प बात इस बीमारी के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये मैरी मेलन की है। एक ये आइरिस कुक हुआ करती थी। ये टाइफाइड की कैरियर थी, मतलब इनको कोई लक्षण नहीं थे पर इनके शरीर में, इनके बेसिकली के गॉल ब्लैडर में टाइफाइड रहा करता था। चूँकि ये कुक थी, ये खाना बनाती थी, इसलिए इनके खाने बनाने के माध्यम से कई सारे लोगों को ये टाइफाइड बुखार हो गया था। एक साथ में 53 लोगों को ये बुखार हुआ था, जिसमें से 3 लोगों की जान भी चली गई थी। बाद में जब सभी लोगों का जांच कराया गया और ये जो कुक थी इनकी भी जांच कराई गई तो पता चला कि उनके शरीर में टाइफाइड के कीटाणु हैं। टाइफाइड कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया होता है उसे कहते हैं हम साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला पैराटाइफी। ये वो बैक्टीरिया है जो कि हमारे शरीर में प्रवेश करता है फीको ओरल रूट से। मतलब कि अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन हाथ का कुछ खाना खा लें या तो कंटामिनेटेड पानी, गंदा पानी बाहर से अगर आप पी लेते हैं जिसमें ये बैक्टीरिया है, तो बहुत आसानी से ये बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और जा करके आपके हाथों को जाकर इन्वॉल्व कर देता है और अपने बीमारी के लक्षण को दिखाना शुरू कर देता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप सैनिटेशन को अच्छे तरीके से मेंटेन करें, बाहर का गंदा पानी ना पिए और जो भी खाना खाएं वो साफ़ सुथरा खाना खाएं, नहीं तो ये बीमारी किसी को भी कभी भी हो सकती। कोई भी इस बीमारी से अछूता नहीं है। इसके प्रमुख लक्षण जो हम देखते हैं वो बहुत ही तेज बुखार होता है, सर में दर्द होता है, वीकनेस होती है, ड्राई कफ होती है, पेट में दर्द हुआ करता है, कब्ज हो सकता है और एक तरह के रैशेज हैं। इसलिए कोई क्लिनिशियन इसको देखे तो इस रैशेज को भी जरूर ध्यान से देखे। ये भी बहुत सारे मरीजों में मिल जाते हैं। अगर इस तरह के सिम्टम आप लोगों में या किसी भी आपके परिचित में आ रहे हैं तो ये संभावना मान के चलिए कि हो सकता है उसे टाइफाइड का बुखार है और उसकी प्रॉपर जांच करके टाइफाइड का ही ट्रीटमेंट दीजिए जिससे कि उसको आराम आ सके। बुखार आना, उल्टी आना, दस्त लग जाना और पेट में दर्द होना इसके प्रमुख लक्षण हैं। और इस बीमारी की खास बात है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। ये बीमारी शरीर को तोड़ के रख देती है और आपका कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता है। हमेशा आपको बुखार रहता है, दवा लेते हैं तो बुखार उतरता है, फिर से दोबारा से बुखार चढ़ जाता है। इसमें पेट में दर्द होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ये मरोड़ दे के दर्द हुआ करता है और आप कुछ भी खाना खाते हैं तो वो पचता नहीं है और आपको मन करता है कि उल्टी कर दें और ये पेट में इस तरह के मरोड़ दे करके दर्द होना आपको चालू हो जाता है। इस तरह से सिम्टम है तो टाइफाइड के होने के चांसेस हैं। उल्टी 1 बार, 2 बार या बार आ सकती है। कुछ लोगों में थोड़ा खाना खाते ही तुरंत वो वोमिट कर देते हैं। इसलिए हाई डिग्री फीवर के साथ पेट में दर्द है, आपको उल्टी आ रही है तो ये इंडिकेशन देता है कि शायद ये टाइफाइड का बुखार हो और आपको उसी दिशा में सोचना चाहिए। ये पेट का दर्द थोड़े समय के लिए भी रह सकता है और काफ़ी लंबे समय के लिए भी ये पेट में दर्द आपके रह सकता है। इसके इलाज के लिए आप पेट दर्द की दवा आप समय से ले सकते हैं। जो बुखार इसमें होता है उसमें खास बात होती है कि शुरू में तो ये कुछ हल्का सा बुखार रहता है और लेकिन बाद में चल के जैसे 3 से चौथे दिन से ये बहुत हाई डिग्री फीवर होना शुरू हो जाता है। साथ में आपको बहुत ही ज़्यादा कमजोरी और आपको डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी होने लगेगी। शरीर में पानी की कमी होने के कारण फिर से आपको कमजोरी, थकान सी महसूस होने लगती है, क्योंकि जब हाई डिग्री फीवर होगा तो शरीर में पानी का लॉस भी होगा और पानी के लॉस होने के साथ ही आपके शरीर में आपके डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसकी जांच करने के लिए आपका ज़रूरी है कि डॉक्टर उस दिशा में सोचे और आपका एक इसमें ब्लड सैंपल लिया जाता है। ब्लड सैंपल की जो जांच होती है मैं इसको बहुत ही जल्दी आगे वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। अभी इस बीमारी के इलाज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर में ही रह करके इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी सावधानी आप घर में ही बरत लें। तो जो सैंपल लिया जाता है वो आपके ब्लड का सैंपल लिया जाता है। ब्लड के सैंपल को ले करके इसमें विडाल की जांच की जाती है। अब इस फिगर में देख रहे हैं 1/20, 1/40, 1/80, 1/160, ये इसके टाइफाइड के टाइटर होते हैं। ये माना जाता है जब ये 1/160 में पॉजिटिव होता है
तो ही इसको टाइफाइड बुखार माना जाना चाहिए। कुछ लोग जो है 1:40 या 1/80 तक में भी, जो कि ना है या तो बॉर्डर लाइन केस पे भी बहुत ही सीवियर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, पर उसकी ज़रूरत नहीं होती है। 1:1/60 पे अगर आपका टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है तो ही हम उसको पॉजिटिव मानेंगे। इसमें 2 तरह के एंटीजीन होते हैं, एंटीजीन ओ होता है और एंटीजीन एच होता है। तो इस तरह से स्लाइड होती है जिसमें 6 खाने बने रहते हैं। हम उसमें कुछ सॉल्यूशन डालते हैं, फिर मरीज़ का ब्लड डालते हैं, देखते हैं कि वो उसमें कोagulation हुआ कि नहीं। ये एक ब्लड सैंपल की रिपोर्ट है जो आपके सामने प्रस्तुत है। इसी तरह की रिपोर्ट जब आप कराते हैं टाइफाइड की जांच, तो इसी तरह की रिपोर्ट आती है। तो आपको देखना है कि इसमें साल्मोनेला टाइफी ओ के साथ, एच के साथ और पैराटाइफी की AH और AO के साथ किया जाता है। आजकल बहुत जल्दी इसका जो है टेस्ट वो रैपिड किट के साथ हो जाता है। अब हम आइए बात करते हैं इस बीमारी के इलाज के बारे में। जो सबसे कारगर दवा इसमें है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन या सिप्रोफ्लॉक्स 500, दिन में 2 बार, कम से 7 से 10 दिन तक, या तो कभी कभी 14 दिन तक भी इसको लेना पड़ता है, जिसको लेने से आराम आ जाता है। एक और दवा जो इसके लिए उपलब्ध है वो है ओफ्लॉक्स। ये 200 की mg के डोज में आती है और 400 mg के डोज में आती है। एडल्ट है तो बेहतर है कि टाइफाइड केस में 400 mg दिन में 2 बार, इसको भी कम से कम 7 से लेकर के 10 दिन आपको लेना चाहिए। आपको 2 से 3 दिन जब आप एंटीबायोटिक ले चुके होंगे तो आपको आराम आना चालू हो जाएगा। इसके बाद जो ज़रूरी दवा है वो है बुखार की दवा, जो है पैरासीटामोल 650 mg एडल्ट के लिए, दिन में 3 बार लेना उचित रहेगा। ज़रूरत पड़ने पर इसको 4 से 5 बार तक भी लिया जा सकता है। बच्चों में इस डोज को वेट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। अगर आपके सिम्टम बहुत सीवियर हैं तो ठीक रहेगा कि आप किसी अस्पताल में दिखा करके IV कैनुला लगा करके उसके माध्यम से दवा आप चालू कर लें। अगर आप भर्ती नहीं होना चाहते हैं तो डॉक्टर ये कैनुला लगा के छोड़ देगा और सुबह शाम आपको एंटीबायोटिक लगाने को कहेगा। जो एंटीबायोटिक इसमें बहुत ज़्यादा कारगर है वो है सेफ्ट्राइक्सोन। सेफ्ट्राइक्सोन एंटीबायोटिक बहुत ही इसमें कारगर दवा है। इसकी डोज होती है 1 ग्राम दिन में 3 बार, पर जब हम पहली डोज लगाते हैं तो 2 ग्राम, मैं एडल्ट में बात कर रहा हूँ, 2 ग्राम IV लाइन से नसों से स्टैट में दे देना चाहिए। उसके बाद से अगले दिन से दिन में 1 ग्राम, दिन में 3 बार, कम से कम 7 से लेकर के 10 दिन तक मरीज को लगाने से मरीज को बहुत ही जल्दी आराम हो जाता है। तो ये सेफ्ट्राइक्सोन नाम की दवा है जो कि टाइफाइड में बहुत ज़्यादा कारगर है। छोटे बच्चों में उनके वेट के हिसाब से डोज को एडजस्ट कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मरीज़ को समय से सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन लग जाता है तो उसकी रिकवरी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। इसके साथ ही ज़रूरी है कि मरीज़ को IV फ्लूइड या IV लाइन दिया जाए, जिससे मरीज़ का डिहाइड्रेशन सही हो जाए और मरीज़ के शरीर में जो मिनरल्स और सॉल्ट की कमी है उसको हम दोबारा से रिकवरी कर सकते हैं। इस IV लाइन के माध्यम से हम उल्टी का इंजेक्शन, एसिडिटी का इंजेक्शन, पेट दर्द का इंजेक्शन, बुखार का इंजेक्शन भी मरीज को दे सकते हैं। इस बीमारी का समय से इलाज कराना ज़रूरी है कि नहीं तो इसके जो कॉम्प्लिकेशन गंभीर हैं और बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि मरीज़ के आंतों में छेद हो जाता है। उस समय इमरजेंसी में ऑपरेशन करके इस छेद को बंद करना पड़ता है और फिर मरीज़ को जो बीमारी का पीरियड है वो 2 से 3 हफ्ते और बढ़ जाता है। इसलिए इसको इग्नोर हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है आपके सिम्टम ठीक नहीं हो रहे हैं 1-2 दिन में दवा लेकर के, तो आप तत्काल डॉक्टर से मिल करके इसका प्रॉपर इलाज ज़रूर करवा लीजिए। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कैसे पहले टाइफाइड के अल्सर बन जाया करते हैं। ये जो सफ़ेद धब्बे हैं ये टाइफाइड के अल्सर हैं। यही अल्सर जब हमारी आंतों में काफ़ी डीप तक चले जाते हैं तो आंतों के उस एरिया में छिद्र कर देते हैं। इसलिए टाइफाइड का इलाज सही समय से कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे आपके सब्सक्रिप्शन से ही मेरी हौसला अफजाई होती है। तो इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लेकर के अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके सवालों के जवाब दे दूं। आखिरी में इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि तुरंत डॉक्टर से मिल करके आप जल्दी आराम पा सकते हैं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।